प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी साथी कर रहे हैं दोस्तों पशु प्रचर की तैयारी, क्या दोस्तों जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर की तैयारी, आज से मैं सभी विद्यार्थियों के लिए 1 दिसंबर वाला पेपर लेकर आज का दोस्तों। कौन सा पेपर लेकर आज का? 1 दिसंबर वाला पूरा पूरा पेपर आपके सामने लेकर आज का दोस्तों। आपका कितना है मैं दिखा दो भाई। आज आपके सामने पूरा का पूरा पेपर है। आपकी तैयारी किस प्रकार की है, अब आपको आज का पेपर अटेम्प्ट करना और पता लगा लेना कि आपकी जो तैयारी थी वो किस प्रकार की थी। आपका काफी दिनों से इंतजार था कि गुरुजी पशु प्रचर का पेपर कब होगा। तो लो भाई आप सभी के सामने आज का पशु प्रचर का पूरा पेपर और अटेम्प्ट कर लो भाई। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। पहला प्रश्न देखो, कुविल वंश का पहला शासक कौन था? कुविल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह है, बप्पा रावल है, राणा हमीर है या जेतर सिंह? याद रहे दोस्तों, क्लास को पूरी अटेम्प्ट कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। कि गुरुजी कुविल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करना ना सही। अगला ऑप्शन देखो, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया? पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? दोस्तों आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएगा चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रखा कि गुरुजी विजय स्तंभ का निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जो भी साथी कुंभा बता रहे ना, कुंभा बताने वाले विद्यार्थियों का सी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी। याद रहे दोस्तों, पशु प्रचर का आपके सामने पूरा पेपर है दोस्तों। क्या है? पशु प्रचर का आपका 1 दिसंबर वाला पूरा पेपर करा रहा हूँ। देखकर अंदाजा लगा लो भाई आपकी तैयारी किस प्रकार की। आज का पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने कि सुमेलन, गिरी सुमेलन का युद्ध कब हुआ था? बताएगा जनवरी 1544 से, मार्च 1544 से, जून 1544 से, दिसंबर 1544 के सुमेलन या गिरी सुमेलन का युद्ध क्रूजे कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पे सभी का आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर को लॉक कर दो। जो भी साथ ये बता रहे ना, ये बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता? राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता? कमेंट कीजिएगा। अजमेर है, जैसलमेर है, सिरोही या बीकानेर? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लो भाई। जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डाउट पीछे नहीं का कि गुरुजी बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक दे जाए? बीकानेर जिले को लॉक दो। अगर आप भी बीकानेर बता रहे, बीकानेर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। हाँ, एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें हैं सब क्लासों का आपको क्या रहेगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का अगला ऑप्शन काफी इंपोर्टेंट बनाया कि देशनोक में स्थित है करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप सभी को बताइए कि करणी माता का मंदिर कहाँ पे गुरुजी? देशनोक में। और देशनोक गुरुजी है कहाँ पर? है देशनोक आपके बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर जिले में। अब इसका निर्माण है वर्तमान में किसने करवाया? बताओ, सूरत सिंह है, राव बीका, गंगा सिंह है या सरदार सिंह ने? चलो भाई जल्दी से आंसर दो और आज का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो बता दो, देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर का वर्तमान निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी सूरत सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? सूरत सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है रहा। अगला ऑप्शन देखो, आज की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक बार क्लास को लाइक करो। क्या करो? क्लास को लाइक करो और साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें हैं सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बताओ, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर है, नाडोल है, जालोर है या रणथंभौर? चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डाउट पीछे नहीं का कि गुरुजी सांबर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? सांबर को लॉक कर दो भाई। आज की क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। हाँ भाई चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज का सामने के सामने
अजमेर नगरी की स्थापना, हाँ ये क्वेश्चन अभी अपने देख लिया। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा की यहाँ पे बात हो रही। देखो मैं सारे शाखा बताऊंगा, राजस्थान में जितने भी शाखा हुए सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पे हुआ? रणथंभौर में हुआ। और कब हुआ था? 1301 में हुआ। कब हुआ? 1301 में हुआ। राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ चित्तौड़गढ़ में। और कब हुआ? 1303 में हुआ। कब हुआ था? 1303 में हुआ। राजस्थान का तीसरा शाखा कहाँ पे हुआ जी? सिवाना के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिवाना के दुर्ग में तीसरा शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1308 में। और राजस्थान का चौथा शाखा आपके जालौर में हुआ था। कब हुआ था? 1311 में हुआ था। मैंने चारों शाखाओं का नाम बता दिया, अच्छी तरह से याद कर लेना, हुबहू एग्जाम में आने वाले भाई। चलो, राजस्थान का प्रथम शाखा आपके कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करो ना, सही भाई। अगर आपको क्लास कैसे लग रही कमेंट करके बता दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कि मुझे क्लासों का टाइम बता दो। हाँ, क्लासों का टाइम नोट करो सभी साथी, कि सुबह को आपको सभी को क्लास कब मिलती है। सुबह का टाइम पता होना चाहिए कि सुबह को आप क्लास मिलती है प्रतिदिन आपको 7 बजे। कब मिलती है? 7 बजे को मिलती है। उसके बाद हमारी क्लास फिर सुबह को आती है, और वो क्लास कब मिलती है? 11 बजे को। और हमारी अगली क्लास 11 बजे को आने वाली है। सभी विद्यार्थियों को 11 बजे क्लास ज्वाइन करना। उसके बाद हमारी शाम को भी क्लास आती है, और शाम को कब आती है? 4 बजे को क्लास आती है। यानी कि आपको सबसे पहले तो अभी 11 बजे वाली क्लास आएगी। 11 बजे वाली क्लास के बाद हमारी 4 बजे वाली क्लास आएगी। ये आपको सारी क्लासें अटेम्प्ट कर लेना। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद कर दिया? भाई यहाँ पे खिजराबाद नहीं कहा, यहाँ पे खैराबाद पूछा कि रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, सिवाना या जालौर। क्या रोज अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद सिवाना के दुर्ग का कर दिया था? किसका? सिवाना के दुर्ग का। और सिवाना दुर्ग पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हाँ भाई बिल्कुल सही, सिवाना के दुर्ग जी बालोतरा जिले में। कहाँ पे? बालोतरा जिले में। अच्छी तरह से याद कर लो, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न करा रहा हूँ भाई। हाँ, जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है आज का पूरा पेपर देख लेना। मैं पशु प्रजनन का आपके सामने पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो भी साथी कर रहे पशु प्रजनन एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों, जो भी साथी कर रहे पशु प्रजनन की तैयारी और चाहते अपना सिलेक्शन लेना, जो विद्यार्थी चाहते कि गुरुजी मुझे तो कैसे भी करके इस बार पशु प्रजनन की जो भर्ती है ना इसमें सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को इन अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी हमें 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ भाई आपको मिल सकती है। इस पीडीएफ में आपको 49 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज इस पीडीएफ का? 49 रुपये का इसका चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो जल्दी से कि 6367 है 25 है 6234। अच्छी तरह से देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज करना। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना भाई। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप 49 रुपये मुझे भेज दोगे ना। मुझे भेज के इसी नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि इसी नंबर पे आपको क्या कर देना, व्हाट्सएप में 49 रुपये आप पे करोगे ना, पे उसका आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। और याद रहे ये पीडीएफ मात्र आज रात 12 बजे तक के आपके पास ऑफर है। आज रात है 12 बजे तक का आपके पास ऑफर है। 12 बजे के बाद आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे कॉल और मैसेज करने की कोशिश भी मत करना, ये पीडीएफ आपको फिर नहीं मिलेगा। तो याद रहे आज रात 12 बजे से पहले इस वीडियो का परचेज जरूर से कर लेना भाई। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना, माता पिता के सपने को पूरा करना, तो एक बार ये पीडीएफ जरूर से पढ़कर जाना। वादा है मेरा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़कर जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का भाई। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन पे ध्यान दो कि जयसिंह को मिर्जा रजा का किताब देने वाले थे। जयसिंह को मिर्जा रचा का किताब देने वाले थे जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है या दोस्तों अकबर। जल्दी से आंसर दो। और यहाँ पे आंसर है सभी का कि शाहजहां को लोग दे जाए। किसे लोग दे जाए? शाहजहां। ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? स्वाई जयसिंह दत्त थे, स्वाई जयसिंह प्रथम है, मिर्जा राजा जयसिंह है या स्वाई मानसिंह।
चलो भाई जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया एक बार लाइक करो, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करके विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दो। और आंसर आ रहा है सभी के गुरु जी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का सही रहेगा। अगर आप भी ये बता रहे हो ना सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन है कवि बिहारी मल्ल जिसके दरबार में थे वह थे दोस्तों, कवि बिहारी मल्ल जिसके दरबार में थे वह है मान सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, इनमें से कोई नहीं, या सुभाष जय सिंह देते हैं। बताओ जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं दिखा। और आज मैं आपको 1 दिसंबर का पूरा पेपर करा रहा हूँ, तो जो भी साथी 1 दिसंबर को पेपर देने वाले वो इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेना, आपका एग्जाम में आने वाला भाई। यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ कि जी बी को लॉक दो। किसे लॉक दो? बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने बी कमेंट किया ना सही, हाँ बी कमेंट किया तो आप सभी का सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आमेर के, क्या दोस्तों प्रश्न पे ध्यान दो, प्रश्न पे आमेर के शासक है भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब किए थे? आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब किए थे? 1556 में, 1560 में, 1562 में या 1564 में? आंसर दे भाई। और याद रहे क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। क्या करो जी 1562 को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? 1562 को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में आप सभी के सामने दिया हुआ। चलो अगला ऑप्शन है जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से विवाह संबंध स्थापित किए थे? जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से विवाह के संबंध स्थापित किए थे? अमर सिंह भाटी, हरराय भाटी, जवाहर सिंह भाटी या विजयराज भाटी? जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से विवाह के संबंध स्थापित किए थे? तो यहाँ पर आंसर आ हरराय भाटी। कौन सा रहेगा? हरराय भाटी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा जैसलमेर का पहला शाखा किस केस में हुआ था? जैसलमेर का पहला शाखा कि गुरु जी जैसलमेर को 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता? कि गुरु जी 2.5 शाखे के लिए हमारे जैसलमेर को जाना जाता। और 2.5 शाखे के लिए हमारा प्रसिद्ध जो दुर्ग है उसका नाम है सोनार का दुर्ग। क्या नाम है? सोनार का दुर्ग उसका नाम है। और इसका प्रथम शाखा किस केस में हुआ? विजयराज है, मूलराज है, रावदूधा या लोणकरण केसर? जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल यहाँ पे मूलराज बता रहे। क्या बता रहे? मूलराज बता रहे। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगर आप भी बता रहे हो आप सभी का सी। अगला ऑप्शन देखो बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बूंदी का अंतिम शासक कौन था? राव सूरजय सिंह हाड़ा, राव भोज है, विष्णु सिंह हाड़ा या बहादुर सिंह हाड़ा? बूंदी का अंतिम शासक कौन था? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी यहाँ पे जो आंसर आ बहादुर सिंह हाड़ा। क्या रहेगा? बहादुर सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दो। अगर आप डी बता रहे हो तो आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो कोटा राज्य का संस्थापक है या शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक या शासक कौन था? माधव सिंह है, मुकंदर सिंह है, किशोर सिंह है या राम सिंह? चलो भाई आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और रेगुलर आप क्लास से ज्वाइन करते रहना, मैं आपके लिए नियमित रूप से क्लास लगा रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल शानदार। यहाँ पे सबका आंसर आ कि माधव सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाएगा जी? माधव सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थियों का भी क्या रहा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? वह कौन थे? बता दो। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? वह कौन सा शासक? बताओ। परमार भोज है, महिर भोज है, पृथ्वीराज चौहान है या विग्रहराज चतुर्थ? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। क्लास याद रहे 1 दिसंबर का पूरा पेपर करा रहा हूँ, अच्छी तरह से इस पेपर को याद करते जाना और इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट कर लो भाई। बिल्कुल से आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत को शासक ने धारण किए थे वो थे महिर भोज। कौन था? महिर भोज। बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या रहा? बे कमेंट कर रहे हो ना, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता? अरे भाई बता दो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता? रणथंभौर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या सोनार का किला? क्यों जी चिड़िया टू के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते हैं। बात की जाए मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया था। किसने करवाया था? 1459 में करवाया था। किस पहाड़ी पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? याद रहे अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के श्रेणी में आता? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के श्रेणी में आता? घाघरोन का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जल दुर्ग के श्रेणी में आता भाई?
अच्छी तरह से याद कर लो भाई। चलो क्या गुरु जी, घाघरोन का जो दुर्ग है ना, ये हमारे जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता? जल दुर्ग के श्रेणी में आता। घाघरोन का दुर्ग आपके हैं कहाँ पे? घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। बात की जाए कि नदियों के संगम पर है, तो गुरु जी आहू नदी प्लस हमारी कालीसिंध नदी। कौन सी? आहू प्लस हमारी कालीसिंध नदियों के संगम पर हमारा घाघरोन का दुर्ग है। चलेगा भाई। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? बता दो भाई, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, आख्याराज ने या शीतल देव ने? कि गुरु जी सिवाना किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो वीर नारायण पवार ने करवाया था। गुरु जी सिवाना का दुर्ग है कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग आप सभी को बताएं, ये आपके बालोतरा जिले में। कहाँ पर है सिवाना दुर्ग? आपके बालोतरा जिले में। ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर लेना। बी कमेंट करने वाले का से एक बार बता रहा हूं दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करो, आगामी आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, किस दुर्ग में जेबान तोप स्थापित है? किस दुर्ग में जेबान तोप स्थापित है? जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, शेरगढ़ है या रणथंभौर? किस दुर्ग में जेबान है तोप स्थापित है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रखा। यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में देख पा रहा हूँ कि जयगढ़ दुर्ग को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जयगढ़ बता रहे ना, जयगढ़ बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर है क्या रहा? बिल्कुल सही। मजा आ गया गुरु जी आज तो क्लास में। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन है, गोविंद है, नापा या पुंजा? बता दो भाई। हाँ एक बार लाइक करो भाई क्लास को, लाइक की संख्या का भी कम, लाइक कर दो जल्दी से कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था गुरु जी? तो मंडन। कौन था? मंडन। जो भी साथी मंडन बता रहे ना, मंडन बताने वाले का सबका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर मैंने एक को लॉक कर दिया। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण है किसने करवाया? कि गुरु जी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसिंह प्रथम है, स्वाई जयसिंह द्वितीय है, स्वाई प्रताप सिंह ने या स्वाई मान सिंह ने? कि गुरु जी हवा महल का जो निर्माण है ये प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और गुरु जी कब करवाया था? अगर आपसे ये भी पूछ लेना तो 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। हवा महल के बात की जाए कितने मंजिल हैं? तो हवा महल आप सभी को पता है 5 मंजिल भाई। कितने मंजिल है? 5 मंजिल भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लो। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आज को आप सभी के सामने कि पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? पटवा की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर है, बीकानेर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी से कमेंट कर दो भाई। हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। पटवा की हवेली के बारे में पूछा आप सभी को, और पटवा की जो हवेली है गुरु जी ये हमारे जैसलमेर जिले में। कहाँ पे? जैसलमेर जिले में, जिसे हवेलियों का शहर कहते। क्या कहते? जिसे हवेलियों का शहर कहते। यहाँ पे बात की जाए जैसलमेर में और किसकी हवेली है? तो गुमानमल पटवा की हवेली किसकी है? गुमानमल पटवा की हवेली है। यहाँ पे पूछा जाए और किसकी है? तो सालिम सिंह की हवेली भाई। सारे के सारे प्रश्न में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले भाई। हाँ बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, बने ठनी चित्र किस शैली का है दोस्तों? बने ठनी चित्र किस शैली का चित्र है? मेवाड़ से ली, बूंदी से ली, बीकानेर से ली या किशनगढ़ से ली भाई? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को क्या कर लो? स्टार लगा लो और आंसर दे दो भाई जल्दी से कि बनी ठनी चित्र से लिए किस शैली की विशेषता गुरु जी? बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर रहा और आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रखा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी कि किशनगढ़ को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? किशनगढ़ को लॉक दिया जाए, जिसे भारत के मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से जानते भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पशु प्रचार के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो अच्छे से याद कर लो इन प्रश्नों को। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? क्या बताएगा? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मेवाड़ से ली, मारवाड़ से ली, बीकानेर से ली या इनमें से कोई नहीं? बताएगा ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्र शैली की विशेषता भाई? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी बीकानेर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? बीकानेर को लॉक दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए उस्ता कला कहाँ की गुरु जी? उस्ता कला भी आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? उस्ता कला भी आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध भाई। सारे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी?
जयपुर से लिए, बूंदी से लिए, उदयपुर से लिए या देवगढ़ से लिए। जल्दी जल्दी सब कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने एक बार लाइक करो क्लास को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी हमारे जितने भी क्लासें हैं सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है ना गुरुजी, ये हमारी बूंदी शैली रहेगी। कौन सी शैली रहेगी? बूंदी शैली रहेगी। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करिए, सही है। बहुत बी कमेंट करे ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी गुरुजी? एसवाई जयसिंह के समय, मानसिंह के समय, भारमल के समय या मिर्जा राजा जयसिंह के समय? जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का, और कमेंट में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही, सब कमेंट करें और क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना भाई। हाँ क्यों जी, मानसिंह के समय आई थी। किसके समय आई थी? मानसिंह के समय आई थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने, विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण चौधरी ने या पंडित नेहरू राम ने? कि बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना गुरुजी, ये किसने किया था? जल्दी से आप सभी के कमेंट आ जाना चाहिए, ताकि मैं जैसे आपका कमेंट है मैं आगे बढ़ जाऊँ। वेरी गुड, सभी सारे विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरुजी यहाँ पे सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर जाए? सी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, राम नारायण चौधरी। क्या बता रहे? राम नारायण चौधरी बताने वाले का सबका सही है। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना, सही भाई, से बताने वाले का बिल्कुल सही। दोस्तों आप सभी को पता है मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो मैंने इतने दिनों से आपके लिए क्लास उपलब्ध कराया ना, तो मैं अंतिम दिनों में भी आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। क्योंकि अभी मेरी जो कंडीशन दिख रही है ना, क्लास बनाए जीते नहीं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के साथ अंतिम समय में साथ खड़ा रहना बहुत ही जरूरी होता है भाई। चलो प्रश्न ध्यान दो, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में या सन 1939 में? जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो कमेंट आ रहा है जी 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। बिल्कुल आपका 1934 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यानी कि आप ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले का सभी का सही है भाई। चलो अगला जो प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ चुका है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक है, केसर सिंह बारट है, सागरमल गोपा या अर्जुन लाल सेठी? बताएगा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सब कमेंट कर दो भाई। हाँ कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे सभी के आंसर है, आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। केसरी सिंह बारट। क्या बता रहे? केसरी सिंह बारट। ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर दो। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही कि कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मग्गाराम वेद, भिक्षालाल वहोरा या मुक्ता प्रसाद? दोस्तों बता दो भाई, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गुरुजी? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, मग्गाराम वेद। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। जो भी साथी बी बता रहे हैं सही भाई। एक बार क्लास को लाइक करो भाई, क्या करो? क्लास को लाइक करो और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से लेना, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है या मीठालाल व्यास? कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गोकुल भाई भट्ट को जी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही कमेंट किया हो, चलेगा। अगला ऑप्शन आज को आप सभी के सामने प्रश्न देखिएगा कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? श्यामल दास है, सीताराम लालस है, कन्हैयालाल सेठ या विजय दान देता? बातारी फुलवारी पुस्तक के जो रचयिता थे ये कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। तो गुरुजी यहाँ पे सबका आंसर आंसर में सबका देख पा रहा हूँ, और विजय दान देता कौन थे? विजय दान देता। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दो जी। किसे लॉक दो? बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। हाँ डी बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला ऑप्शन है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? पोथीखाना संग्रहालय की यहाँ पे बात हो रही है, और जो पोथीखाना संग्रहालय आप
आपके जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। जिसे क्या कहा जाता? गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे पूर्व का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस के नाम से भी आपके जयपुर को जाना जाता, जिसे अपन पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी किसे जानते हैं? जयपुर को। चलो अगला ऑप्शन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गुलाबोस्फेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबोस्फेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन है, लोक नृत्य है, मुखिया या खेल के लिए? कि गुरुजी गुलाबोस्फेरा की यहाँ पे बात हो रही है, वो गुलाबोस्फेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? तो यहाँ पे सभी का आंसर आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ कि लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी बता रहे हो, बी बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा? करेक्ट आंसर रहा। आपने भी बी बताया ना, सही कमेंट करे भाई। बी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही कमेंट करें। अगला ऑप्शन देखिएगा, फल को बाई संबंधित है भाई। फल को बाई का संबंध कहाँ से? भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या तेरह ताली नृत्य से? कि गुरुजी फल्गु बाई की यहाँ पे बात हो रही है और फल्गु बाई का संबंध है चरी नृत्य से। और चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता? गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता, यानी कि गुज्जर जाति के पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है चरी नृत्य। अच्छी तरह से याद कर लेना। गुरुजी क्लासों का टाइम बता दो, तो आप सभी को मैंने पहले बता दिया, फिर बता रहा हूँ। सुबह को आपको क्लास आती है 7 बजे लाइव, कब आती है? 7 बजे को लाइव आ जाती है। उसके बाद हमारी क्लास फिर सुबह को आती है। सुबह को और कब आती है वो क्लास है, उसका टाइम नोट करो। 11 बजे को क्लास आती है हमारी, 11 बजे को पार्ट बी की क्लास आती है। फिर हमारी क्लास आती है शाम को, और शाम का टाइम पता होना चाहिए 4 बजे को। कब आ जाती है? 4 बजे को। दिन के 3 क्लास आ रही है, तीनों क्लास से आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना। फल्गु बाई का संबंध जो है चरी नृत्य से, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आ चुका कि अलकेया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलकेया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरण दास है, स्वामी लाल गिरी, भोलेनाथ है या दोस्तों संत दास जी? अलकेया संप्रदाय की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि मुझे स्वामी लाल गिरी ने। किसने? स्वामी लाल गिरी ने की थी। अगला जो प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने, प्रश्न देखिएगा, संत पीपा की गुफा कहाँ? इससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी और चाहते अपना सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों को बता दूं मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी इन अंतिम दिनों में, यानी आपको आज 2 से 4 दिन का जो समय बचा, इन दिनों में इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे गारंटी नहीं ले रहा हूँ। जब पीडीएफ में कुछ खास होगा, जब पीडीएफ में कोई दम होगा, तभी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का। याद रहे गुरुजी, हमें पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ भाई, सभी को पीडीएफ मिल सकता, लेकिन कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले बताऊंगा, इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज इस पीडीएफ का? 49 रुपये का चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। क्या करना? 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्योंकि यही हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, तो एक बार इस वीडियो को जरूर से पढ़ लेना। 49 रुपये का चार्ज, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है भाई। यहाँ पे मैं दोस्तों काफी सारे विद्यार्थी देखो यहाँ पे रिचार्ज कर देते, मेरे क्या कर देते? रिचार्ज कर देते। आपको रिचार्ज नहीं करना, इसका चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज अलग होता है, रिचार्ज अलग होता है। ये चार्ज का मतलब आप मुझे पैसे भेज रहे हो, ये रिचार्ज नहीं होता। रिचार्ज आपको नहीं करना, चार्ज भेजना आपको मुझे फोन पे करना। क्या करना? फोन पे करना। आपको क्या करना? फोन पे करोगे आप मुझे, इसी नंबर पे फोन पे करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप डाल दोगे ना, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना, तो आपका भी सिलेक्शन पक्का भाई। जिनको सिलेक्शन लेना वो जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? बता दो। टोडा, धनेरा, कागरोन है या पीड़ा में? गुरुजी संत पीपा की जो छतरी है आपके कहाँ? गुफा टोडा में। कहाँ पे गुरुजी? टोडा, बिल्कुल सही। और टोडा कहाँ पे? आपके अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में, जो वर्तमान में केकड़ी जिले में आता। कहाँ पर आता है?
के जिले में था। क्लास कैसे लग रही है भाई कमेंट करके बताओ। अगला ऑप्शन आ रहा है आप सभी के सामने, प्रश्न है दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई, बता दो आप कितने प्रश्न सही, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, या 40 में से 40 आपने सही किए, कमेंट करके बताना। और अंतिम बार बोलूंगा, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को एक बार लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे हम बड़ी क्लास में, और अगली क्लास हमारी आएगी 11 बजे को। कब आने वाली, 11 बजे को हमारी क्लास आने वाली है। तो 11 बजे को कौन कौन विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता, यस अपना कमेंट कर दे कि गुरुजी हम 11 बजे वाली क्लास में ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी विद्यार्थी मिलेंगे 11 बजे वाली क्लास में। तब तक ले लेता हूँ मैं आपसे विदा, मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे से न्यू। और याद रहे एक बार लाइक करते हुए सभी साथी जाएंगे, क्या करेंगे, लाइक कर दो भाई सभी साथी। हाँ गुरुजी एक बार क्लासों का मैं टाइम तो बताते जाओ, क्लासें कब कब आती है एक बार सभी साथी नोट करेंगे। सुबह को आप सभी को पता है क्लास कब आती है, सुबह को हमारी क्लास आ जाती है, कब आती है, 7 बजे को लाइव आती है। कब आती है, 7 बजे को सुबह लाइव आती है। फिर और हमारी क्लास आती है सुबह को, कब आती है, सुबह को फिर और हमारी क्लास आती है। और वो भी आती है हमारी क्लास है 11 बजे को, जो आती है आपके पार्ट बी की। कौन सी आती है, 11 बजे को क्लास आती है पार्ट बी की आती है। उसके बाद हमारी जो क्लास आती है शाम को आती है हमारी पूरी क्लास है। और उस क्लास में आता है आप सभी के लिए 4 बजे को, 4 बजे को आपको क्लास मिलती है शाम का। ये 2-3 क्लास में आपके लिए नियमित रूप से लगा रहा हूँ। और हमारी अगली क्लास कहाँ पे दोस्तों, अभी कहाँ पर, RB1 सीट सर्च करो यूट्यूब में जल्दी से, RB1 सीट, क्या करना है, RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करो। हमारी अगली क्लास वहां पे चलने वाली, जल्दी से आ जाओ वैसे भी साथी। RB1 सीट यूट्यूब में सर्च कर लो, RB1 सीट। जैसे आप यूट्यूब में सर्च करोगे, अभी का अभी मैं आपके लिए लाइव क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो जल्दी से RB1 सीट सर्च करो और अपनी क्लास में आ जाओ भाई। फिर मिलते हैं अपनी इस RB1 सीट में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।